भाई मुझे मार्केट जाना है, कोई साधन नहीं है, तू छोड़ देगा प्लीज़? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यार बॉस ने मुझे ये फाइल कंप्लीट करने का बोला है, पर मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है, क्या तुम इसको कंप्लीट कर दोगे? और आपका जवाब क्या होगा? हाँ हाँ मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है, आप सबके फेवरेट होते जा रहे हैं। हर किसी को जब प्रॉब्लम होती है तो वो आपके पास आता है। आप ये सोचकर ही बहुत खुश हो कि आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है। ऑफिस में सब आपको पूछते हैं, लेकिन आप एक बात से परेशान हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपके पास नहीं होता, आपके काम समय पर नहीं होते, बॉस ने जो डेडलाइन दी है वह आपसे मिस हो जाती है, आप समय पर पढ़ नहीं पाते, जिस समय पढ़ना होता है उस टाइम दूसरों का काम कर रहे होते हैं। अगर ये सारी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है तो अब आपको ठहर कर अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आपको हाँ कि नहीं, ना की ज़रूरत है। अगर अभी भी आप ना बोलने की आदत नहीं डालते हैं तो आप में धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा डेवलप होने लगेगा, और चूंकि आप ये फ्रस्ट्रेशन किसी और पे तो निकाल नहीं सकते, तो होगा क्या, यह आपको कमज़ोर करने लगेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इमोशनली बिखर जाएंगे, आपके सारे ड्रीम्स, एम्बिशन टूट जाएंगे, और इससे पहले ये कंडीशन आए आपको ना बोलना सीखना ही होगा। दोस्तों ये जो नो वर्ड है बड़ा ही सेंसिटिव वर्ड है। यह सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट भी कर सकता है, आपके रिलेशंस खराब भी कर सकता है। इसका यूज़ बहुत ही केयरफुली और पोलाइटली करना पड़ता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इस सिचुएशन में आपके बहुत काम आएंगे, और अगर आप ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें तो आप बिना किसी को हर्ट किए आसानी से काम को मना कर सकते हैं। पहला पॉइंट है व्हाई यू आर सेइंग नो। इससे पहले कि आप ना बोलें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये बोल क्यों रहे हैं। ना बोलना सिर्फ आपकी आदत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पास कुछ ऐसे ठोस कारण होना चाहिए जिनकी वजह से आप किसी को ना कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। याद रखना दोस्तों, आपको भी कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, अगर इसे करने में आपके अपने कार्य, टाइम, एफिशिएंसी, एनर्जी वेस्ट हो रही है तो बेशक आपको किसी का काम करने से मना कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यूज सम पॉजिटिव वर्ड्स विथ नो। अगर आप सिंपली मना कर देते हो किसी को कोई काम करने के लिए तो शायद सामने वाला हर्ट हो सकता है, और आपका यह एम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले व्यक्ति के ऑफर के बारे में पॉजिटिव बात करनी है और फिर उसको पोलाइटली मना कर देना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे लंच या डिनर का पूछता है और आप नहीं जाना चाहते तो उसे सिंपली ना मत बोलिए। आप उससे बोलिए कि मैं जाना तो चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद है, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। अब ऐसा बोलने से सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा, बल्कि वह अच्छा फील करेगा कि आपने उसकी तारीफ करी है। तो दोस्तों, ना बोलते समय पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ हमेशा करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, हेल्प आउट अ लिटिल। जब भी कोई आपके पास बहुत सारे काम करवाने आता है तो आप सारे काम करने से अच्छा है उसका कोई एक काम जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उसको चुन लीजिए और बाकी के लिए मना कर दीजिए। इससे आपको गिल्टी भी फील नहीं होगा कि आपने मना कर दिया है, और सामने वाला व्यक्ति भी हर्ट नहीं होगा। एक काम और कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति को जो आपके पास काम लेके आया है किसी ऐसे पर्सन के पास भेज सकते हैं जो सही में उसकी हेल्प कर सकता हो। एक बात आपको समझना होगी कि हर काम में हाँ बोलकर उसको बिगाड़ने से या नहीं कर पाने से अच्छा है उसको मना कर देना या उसको किसी एक्सपर्ट के पास भेज देना। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, रियलाइज दैट यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। अगर आपका मेन कंसर्न है कि आपके ना से व्यक्ति नाराज हो जाएगा तो एक बात बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए कि आप हर पर्सन को खुश वैसे भी नहीं कर सकते। आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं जो हर वक्त सभी की मदद कर सकता है। आप एक सामान्य इंसान हैं, तो कुछ लोगों का आपसे रूठना तो नेचुरल है। इसलिए इस बात की परवाह किए बिना आप पोलाइटली मना कर सकते हैं। याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति का कार्य करने में आपको 1 घंटे का समय लगता है तो आप उस 1 घंटे का समय अपने फैमिली से, रिलेटिव से या खुद से छीन रहे हैं जो आप उनको दे सकते थे। तो इनडायरेक्टली आप दूसरों को हाँ बोलकर अपनी फैमिली को ना बोल रहे हैं। इसीलिए आप सभी को खुश रखने का प्रयास आज से ही बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, गिव रीजंस एंड सेट बाउंड्रीज।
दोस्तों, ये पाया गया है कि जब आप किसी काम को किसी रीज़न के साथ मना करते हैं तो सामने वाले को बुरा कम लगता है। तो हमेशा आप ना के साथ एक वैलिड रीजंस को अटैच कर सकते हैं और अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर शाम को आपका फ्रेंड हैंग आउट करने के लिए बोलता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि शाम को मैंने फैमिली को घुमाने का प्रॉमिस कर रखा है। अब ये प्रॉमिस, कमिटमेंट वर्ड्स जो हैं, इसे अगर आप यूज़ करते हैं तो व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर पाएगा किसी भी काम को करने के लिए। तो दोस्तों, जीवन में ना बोलना उतना ही ज़रूरी है ना। हाँ, इस शब्द को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ता है ताकि आप खुद भी अफेक्ट ना हो और दूसरा भी हर्ट ना हो। तो आशा करता हूँ अब आप ना शब्द का प्रयोग भी अपने जीवन में रेगुलरली करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ, विजयी भाव।